सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 मैथ का अनसोल्ड का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा होती है और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा के विपरीत दिशा में लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो नाव का क्वेश्चन होता है या फिर आपका वायुयान का क्वेश्चन होता है, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना आपका बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड का बहुत ही ये प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा एक बात आपको समझनी होगी। आपको देखना है, आपको समझना क्या है। देखिए, मान लीजिए ये आपका पानी है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका पानी है और ये आपकी नाव है। ठीक है, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा लॉजिक समझना है। ठीक है, अगर वो लॉजिक आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दो बात का जिक्र किया गया है, एक तो धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत। तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत का मतलब क्या है? ये बच्चों इस बात का मतलब है, देखिए धारा की दिशा का मतलब है कि नाव जो चल रही है वो धारा के साथ साथ चलेगी। ठीक है, यानी कि जिस ओर को पानी बह रहा है उसी ओर को आपकी नाव चले। ठीक है, तो उसे बोलते हैं धारा के दिशा में। ठीक है, और मान लीजिए नाव तो आपकी इधर से आ रही है, नाव किधर से आ रही है? आपकी इधर से आ रही है, और पानी आपका इधर को जा रहा है। ठीक है, यानी कि पानी के अपोजिट नाव चल रही है, तो फिर क्या होगा? उसकी स्पीड पे कुछ क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि जो धारा की स्पीड है, यानी कि जो पानी की स्पीड है, वो नाव की स्पीड को क्या करेगी? फोर्स करेगी, यानी कि उल्टा फोर्स करेगी। तो उल्टा फोर्स करने से इसका मतलब यह है कि उसको पानी जो है ना नाव को क्या करेगा? प्रेशर से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार समझिए, मान लीजिए पानी आपका इधर को बह रहा है। ठीक है, ये पानी है इधर को बह रहा है और इधर को ही आपकी नाव चल रही है। तो यदि आपकी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल जो ये पानी है, पानी की स्पीड यहाँ पे y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा के साथ नाव की तैरने की जो चाल बन जाएगी वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऐसा क्यों है? देखिए, अब नाव भी इधर को जा रही है आपकी। ठीक है, नाव भी आपकी इधर की ओर जा रही है। ठीक है, इस साइड को जा रही है और पानी की स्पीड भी इस साइड को है। तो पानी के साथ साथ यदि नाव तैरेगी तो दोनों की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी और नाव जो है ना ज़्यादा स्पीड से तैरना शुरू कर देगी। ठीक है, और ये आपकी दैनिक प्रक्रिया में भी होता है। क्यों? मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए हवा इधर से आ रही है। ठीक है, आप साइकिल को इधर को लेकर जा रहे हैं, तो यदि आप हवा के अनुकूल दौड़ने मतलब साइकिल को चलाएंगे तो आप पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो वही लॉजिक आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए पानी आपका इधर को बह रहा है, ठीक है, और नाव आपकी इधर को जाएगी, तो नाव जो है ना पानी के अपोजिट साइड में जा रही है। ठीक है, तो क्या करेगा? पानी इसको क्या करेगा? फोर्स करेगा और इसके स्पीड को क्या कर देगा? कम कर देगा। कितना कम करेगा? जितनी धारा की स्पीड है, यानी कि आपकी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, तो धारा की दिशा में नाव के चलने पर क्या होगी? चालें जुड़ जाएंगी, और धारा के यदि आप विपरीत दौड़ेंगे तो फिर क्या होगी? आपकी नाव की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये आपका छोटा सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या आपको करना है। चलिए बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है? शांत जल में नाव की चाल दे रखी है कितनी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रही आपकी, ठीक है, नाव की जिसकी शांत जल में, शांत जल का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी। ठीक है, तो नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लेंगे हम निकालना क्या है? आपको निकालना है धारा की चाल। तो आप मान लेंगे, माना नदी की चाल या धारा की चाल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। आपने क्या किया? यहाँ पे नदी की चाल मान ली है कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि धारा की दिशा में जो है ना नाव की चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। किसके साथ? धारा के साथ। तो यहाँ पे देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल, अब नाव की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल क्या है? आपकी x। तो क्या हो गया? यहाँ पे चाल आपकी जुड़ गई, यानी कि 15 प्लस x किलोमीटर
प्रति घंटा। और धारा के विपरीत, विपरीत का मतलब है कि उसके विपरीत वो तैर रही है। अगर नाव इधर को जा रही है तो पानी इधर को जा रहा है, ठीक है। तो विपरीत जो है नाव की चाल क्या बन जाएगी आपकी 15 माइनस एक्स, ठीक है। यानी कि नाव की चाल में से आप क्या घटा देंगे, धारा की चाल को घटा देंगे, ठीक है। अब चलिए प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने, देखिए धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में लौटने पर कुल 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यानी कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाना है उसको और फिर वापस भी 30 किलोमीटर ही आना है, यानी कि धारा के विपरीत। पहले तो धारा के साथ साथ जाना है और फिर धारा के अपोजिट साइड से आना है, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रश्नानुसार, आप मुझे एक बात बताइए, समय बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे चाल। समय बराबर कितना होता है बच्चों, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखिए 30 किलोमीटर की दूरी है, टोटल दूरी कितनी है आपकी 30 किलोमीटर की है। तो 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, अगर 30 किलोमीटर वो धारा की दिशा में जाएगा तो समय कितना लगेगा उसको, दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी आपकी 30 किलोमीटर है और जो है ना चाल कितनी है आपकी 15 प्लस एक्स, ठीक है। और फिर 30 किलोमीटर उसको वापस आना है, उसके विपरीत आना है, तो यहां पे चाल कितनी हो जाएगी आपकी 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने घंटे लग रहे हैं टोटल, टोटल घंटे लग रहे हैं कितने, 4 घंटे 30 मिनट। कितने लग रहा है, 4 घंटे 30 मिनट। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है कि 4 घंटे 30 मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 4 घंटे प्लस 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब कितना होता है 1/2, यानी कि हाफ घंटा। तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9/2। तो टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, 9/2 घंटे लग रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इक्वेशन को सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो एक्स का मान निकल के आएगा वही क्या है आपकी नदी की चाल है, यानी कि धारा की चाल है, जो आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या होगा आपका 30 कॉमन ले सकते हैं आप, ठीक है। 30 कॉमन ले लीजिए, कितना बनेगा 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आपका 9/2। अब इसको सोल्व करिए आप, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स, दोनों एलसीएम आ जाएंगे। तो यहाँ पे 15 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 की गुना करेंगे और ये हो जाएगा आपका 15 प्लस एक्स, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे कितना है आपका बाहर 30 और इज इक्वल टू कितना आपका 9/2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आप 3 से काटना चाहे तो काट सकते हैं, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और इसे 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कितना हो जाएगा आपका 10 बाहर है और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए एक्स तो एक्स चला जाएगा आपका, 15 कितना हो गया आपका 30 और बटे यहाँ पे वर्गों का अंतर का फार्मूला बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 और माइनस कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चों 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से फिर काट दीजिए, इसको कट जाएगा कितनी बार 10 बार, तो 10 जैसा हम कितना आ गया आपका 100, तो ऊपर आपका कितना आ गया 100 और बटे में हो गया आपका कितना 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, बराबर हो गया आपका 3 से कट गया था तो 1/2, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ब्रज गुना। यदि आप ब्रज गुना करेंगे तो 100 की गुना 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा आपका 200 और 225 माइनस एक्स स्क्वायर की 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100 दूनी 200, ठीक है। अब इसको सोल्व करिए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 माइनस 200, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225 में से 200 माइनस कर दीजिए कितना आएगा 25 और यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी आपके पास वो आ जाएगी +-5, कितनी आ जाएगी +-5, ठीक है। अब आपको इसमें 2 लाइन लिखनी है केवल, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है, आपको लिखना है यदि देखिए x की 2 वैल्यू है, एक तो प्लस वाली है एक माइनस वाली है, तो यदि आप x बराबर -5 लें, ठीक है, तो ये तो आप कहेंगे कि ये तो वैलिड नहीं है क्योंकि ऋणात्मक मान आया आपका, क्या आया है ऋणात्मक मान। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती अतः यह मान्य नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना x बराबर -5 नहीं होगी क्योंकि चाल हमेशा क्या होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका x बराबर 5।
तो आप कह सकते हैं अतः धारा की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कितना है बच्चों, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और कई बार ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आप देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार बोर्ड में पूछा गया है, 2004, 7 और आपका 10, 11, 14 और 22। ठीक है, और इस क्वेश्चन की अब की बार भी आने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो अगर आपको, तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये आपका बोर्ड में कई बार पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है और आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।